प्रश्न दिया हुआ है कि संतृप्त विलयन क्या है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें सबसे पहले संतृप्त विलयन की परिभाषा बतानी है और उसके बाद उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। सबसे पहले जानेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो विलयन होता है उसमें एक तो विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय वो पदार्थ होता है जिसको विलयन में घोला जाता है और विलायक वह होता है जो कि सबसे पहले हम समझेंगे कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। विलेय वो पदार्थ होते हैं जिनको किसी विलयन में घोला जाता है। ये पूरा की पूरा जो सॉल्यूशन है इसको आप विलयन कहेंगे। ये विलयन है तो इसमें जिस चीज़ को घोलेंगे वो होता है आपका विलेय। जैसे कि हमें पानी में शक्कर घोलनी है तो ये हो जाएगा आपके विलेय, और जिस चीज़ में घोला जाता है जो पानी होगा वो हो जाएगा आपके विलायक। तो ये आपके विलायक है। तो संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें कि किसी ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर जो विलेय होता है उसकी और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा को ना घोला जा सके क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हम समझेंगे जैसे कि मान लीजिए हम पानी में शक्कर घोलना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक निश्चित टाइम तक उसमें क्या करेंगे, उसका तापमान फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए तापमान है उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा आपके कि आप पानी में शक्कर घोलेंगे तो मान लीजिए आपका 200 ml तो पानी है। तो आप मानेंगे 200 ml पानी है तो उसमें लगभग आप 150 ml शक्कर घोल पाएंगे। 150 ml शक्कर घोलने के बाद में क्या हो जाएगा, आपके जो पानी होगा ना उसमें आप और शक्कर नहीं घोल पाएंगे। तो इस टाइम पर जो विलयन बनेगा इस विलयन को आप संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये विलयन हो जाएगा आपके, जो विलयन होगा ये आपके संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो और इसका ये संतृप्त, हमारे प्रश्न का अगला भाग है कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जो संतृप्त विलयन है उस पर ताप का प्रभाव हम देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को यदि आप ताप देंगे तो वो क्या हो जाता है, प्रसारित होने लगता है, तो वो फैलने लगता है। तो संतृप्त विलयन में ये होता है कि यदि आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसके अंदर जो विलेय होता है वो उसकी और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट कि ताप बढ़ाने पर इसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। ताप बढ़ाने पर तो हमारा पॉइंट हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। ताप बढ़ाने पर जो संतृप्त विलयन होता है वो असंतृप्त विलयन की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि इसका ताप बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाता है, असंतृप्त विलयन की तरह व्यवहार करने लगता है जिसमें आप और अधिक विलेय को घोल सकते हैं। तो ये असंतृप्त विलयन की तरह व्यवहार करने लगता है। ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा।